किसी को कोई फर्क नहीं है। जीरो जीरो आराम, जीरो बिल्कुल, शिफा, जीरो बिल्कुल जीरो। मुझे हार्ट का भी मसला था और जोड़ों के दर्द का भी मसला था। मैंने तो उसे शोधाबाद चोर बेईमान ही पाया। तो किसी ना किसी को तैयार कर लेना इधर वीडियो भी, हाँ इसके मैंने कील निकाले हैं। आंखों की पुतलियों के अंदर से जो चेनें तक निकल आती हैं वो कैसे निकलती हैं, सारे राज आपको बताऊंगा। मेरा आपसे वादा है कि मैं करके दिखाऊंगा। कि मैनू उन्होंने कहा जी दौराने तवीज़ पीण दे मैडिसन नहीं लैनी। मैं मन गया, मेरी किस्मत भैड़ी, मैं मैडिसन छड़ दी, इंसुलिन छड़ दी। मैनू थोड़े दिन बाद ब्लड हाई होया, शुगर हाई हुई है। मेरे दोस्तों को पता है मैनू फाली का अटैक हो गया। ना जाए जिन जैसे लोगों का फ्रॉड चले ही ना, फ्रॉड तो हम चला रहे हैं, उनका खुद चला रहे हैं। सुबह हमने इधर से जाना, रात को 1-2 बजे हमने घर पहुंचना। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मैं आपको वो इकदाम बताने जा रहा हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर दिखाएं तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है। पाकिस्तान एक दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है और पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। उन्होंने क्या है, कवालियों वालों की सारे जने इकट्ठे हो मैं नमाज पढ़ाना, जमात कर रहे हैं तो दुआ मांगने हैं ना। जो नमाज का टाइम लंघ जाना, सारा कोई ना कोई अपनी पढ़ ले ना पढ़े। मैं वहाँ पे 3 बार गया था। ईमानदारी से बताइएगा, आपका तो काफ़ी, क्योंकि आप प्राडो लेके जाते थे, गाड़ी आपके पास बड़ी थी, तो आपका तो खर्चा भी फिर वहाँ रहते भी कितना हो जाता था एक चक्कर का? तकरीबन 12-14 हज़ार रुपया एक चक्कर का खर्चा हो जाता था। लो ख्वार होने तो ना सब तो बेहतर है कि 5 टाइम घर नमाज पढ़ो तो रब को आप ही दुआ करो। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ रब नू राजी करो, रब ਨੂੰ राजी करो, ते नबी ਨੂੰ राजी करो, अपने वालिदैन ਨੂੰ। गुजारिश करूंगा, सेहत कार्ड पे इतना अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं, सेहत कार्ड क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को? पाकिस्तानी कौम को इतना जो है ज्यादा नुकसान करके कौमी खजाने को इतना ज्यादा क्यों बांट रहे हैं? आप इनसे इलाज करवाएं, तमाम पाकिस्तान के अस्पतालों में इनके चक्कर लगवाएं। अल्लाह के बंदो, अगर बोतल अपने हाथ में पकड़नी है तो बंदा फूक भी क्यों ना खुद ही मार ले। वो तो फूक मारता स्पीकर में। सूट बड़ा स्टाइल है, जुत्ती बड़ी स्टाइल है, वो जिस रैंप दे मैं फिरन डे ने पीर साहब के। कोई एक टैडी पैसे का एक सुई दे डके जिन्हें में किसी को कोई फर्क नहीं है। जो हमारे चैनल की स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आएगा, उस पर अपनी वीडियोस बना के भेजिए, छोटे छोटे जो है शॉर्ट क्लिप बना के भेजिए। आपने शहर का नाम बताइए और बताइए कि आप कितनी बार गए और वहाँ जाके कितनी ज़रारत हुई और आपकी बीमारी बढ़ती गई या कम हुई। 3-4 दफ़ा गया हूँ, लेकिन ना मुझे शुगर का फ़र्क पड़ा है। और जिस बच्ची के लिए हमने जाना शुरू किया था, अल्लाह उसको जन्नत दे, उसका नाम भी जन्नत था, 3 साल की थी, वो भी फात पा गई। वो फात पा गई, कोई इलाज नहीं हो सका, कुछ नहीं, उधर है ही झूठ सारा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रक्षे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी, मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने, सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मुझे बताया मेरे कई बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, चीज़ें लाइक करते हैं और शेयर भी करते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत और सच से बताने की नफ़रत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी में कभी हल्का सा ज़मीर जागने का चांस बन जाए। प्यारे पाकिस्तानियों, आज के प्रोग्राम में आप ये तो देख पाएंगे और सुन पाएंगे कि जो मुरीद शुभ सरकार के वहाँ जाकर सालों और महीनों तक जलील होते रहे, उनके क्या हालात हैं और वो क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है और वो क्या अपना राय का इजहार करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको प्रोग्राम में आगे चल के मैं एक जो ख़तरनाक खेल रहे हैं जो पीर शुभ सरकार साहब, उनका पाकिस्तानी कौम के साथ, प्यारे पाकिस्तानियों के साथ जो एक बड़ा भयानक और ख़तरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा स्पेशली कि जो लोग आजकल हिम्मत नहीं कर पा रहे ना, मुझे पता है कि लाखों हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुझे वैसे बताते हैं, बाय द वे बताते हैं, मिल जाते हैं, बताते हैं कि जी हम वहाँ जाके जलील हो चुके हैं, लेकिन कैमरे पे आके बताने की ज़रूरत नहीं करते। वो वजह बताऊंगा कि वो क्यों नहीं बताते, वो हिम्मत क्यों नहीं करते कैमरे पे आके आवाम को बताने की, प्यारे पाकिस्तानियों को, और उनका ईमान अल्लाह पे पुख्ता करने की ज़रूरत क्यों नहीं करते, वो वजह भी आपको बताऊँगा। और इसके बाद इसी प्रोग्राम में हुकूमत पाकिस्तान को एक ऐसी ऑफ़र करने जा रहा हूँ मैं, जिसके बाद पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक में से निकल कर तरक्की याफ्ता मुल्कों में शामिल हो जाएगा और शायद पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन जाए, अगर वो पाकिस्तानी हुकूमत जो है वो कर लेगी जो मैं आगे जाके बताने जा रहा हूँ और करने को कह रहा हूँ कि अगर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये इकदाम उठा लें तो पाकिस्तान कैसे दुनिया पे छा जाएगा और पाकिस्तान एक अमीर तरीन मुल्क बन जाएगा, गुर्बत भी मिट जाएगी, सारे पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। वो इसी प्रोग्राम में आपको बताऊँगा। पहले आप ज़रा इन लोगों की गुफ्तगू मुलाजा कीजिए कि जो लोग तकलीफ़ में आके, बीमारियों की वजह से, परेशानियों की वजह से शुभ सरकार के दरबार में जाते थे और ज़लालत और ख्वारी काटते थे, सफ़र करके जाते थे, इनकी गुफ्तगू सुनिए, फिर आगे चलते हैं। फ्रैंकली सच्ची बातें मैं करना चाहता हूँ। मैं वैसे भी जो है ना बदनाम हूँ इस मामले में, खरी बातें करने में और प्रक्षे उड़ाने में। झूठ के सच को दाद देनी चाहिए, सच की हौसला अफजाई होनी चाहिए और झूठ के प्रक्षे उड़ने चाहिए, गलत चीज़ों के प्रक्षे उड़ने चाहिए। हर इंसान का हक है, मैं अकेला वो नहीं कर सकता। पूरी जो पाकिस्तानी कौम है, मुआशरा है, वो जो है इस तालीम की तरफ जाएगा तो फिर ही कुछ बनेगा। तो आपने क्या पाया? आप भी किसी ज़ाहिर बात है बीमारी के सिलसिले में जाते होंगे वहाँ पे इलाज करवाने, दम के लिए इंतज़ार करते थे वहाँ पे। वो
जब घंटों घंटों बैठना होता था। सुबह हमने इधर से जाना, रात को 1-2 बजे हमने घर पहुंचना, सुबह के टाइम बाज़ टाइम पहुंचना, लेकिन हमें उसमें कोई सदाकत नज़र नहीं आई कि वहाँ पे जो वो दम करते हैं और लोगों को शफा होती है। हमें तो वहाँ से कोई शफा नहीं हुई। हम काफ़ी दोस्त गए थे साथ, वो भी इस चीज़ के गवाह हैं कि वहाँ पे किसी को भी हम में से कोई शफा नहीं हुई। आपके दोस्त भी साथ बैठे हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कैमरा ज़रा पैन करके थोड़ा दिखा दें कि हमारे साथ ही बैठे हैं, इनसे हम बात भी करेंगे वन बाय वन। हम अगर सीधे लफ्ज़ों में कहें तो कोई शिफा नहीं, कोई शफा नहीं, कोई बीमारी का इलाज नहीं। देखिए जी, हमें तो जब हम 5-6 लोग गए हैं, हमें से किसी को भी आराम या कोई शफा किसी एक को आ जाता, किसी एक को आ जाता, चलो मान लेते किसी एक को आ जाता, लेकिन किसी को भी नहीं आया। किसी को बिल्कुल राई भर भी फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ का। मैं तो शुगर के लिए जाता था, मेरे बड़े भाई भी शुगर के लिए जाते थे। संधू साहब है, इनको जोड़ों का दर्द होता था इसलिए जाते थे। तो इस तरह अपनी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हर बंदा कोशिश थी कि चलो जाते हैं, अल्लाह मियाँ अपनी कर्म कर दे, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी को वहाँ से शिफायाबी हुई हो। प्यारे पाकिस्तानियों, हम आगे चलेंगे। जो बैठे हैं लोग एक शहर से, एक शहर बल्कि नहीं कह सकते, एक छोटे से एरिया में, एक शहर का छोटा सा एरिया जिसमें से चंद लोग हैं, इसी तरह हर शहर में लोग मौजूद हैं जिनको शफा नहीं मिली। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मैं आप लोगों से जो लोग ख़ास तौर पर वहाँ जाकर जलील हो चुके हैं, ख्वार हो चुके हैं, उनसे एक ख़ास दरख्वास्त करने लगा हूँ, ख़ास गुजारिश करने लगा हूँ कि खुदा के लिए अपना ईमान जगाइए, अल्लाह पे अपना ईमान पुख्ता कीजिए और डरने की ज़रूरत। मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ कि डर क्यों रहे हैं आप लोग। आप लोगों के अंदर जो खौफ है वो किस वजह से है? क्योंकि एक ख़तरनाक जो खेल खेल रहे हैं पीर साहब, जो शुभ सरकार, वो ये है कि आजकल आपने देखा, बल्कि आपकी नज़रों से गुजरी हुई होंगी ऐसी वीडियोस, क्योंकि वायरल तो बहुत ज़्यादा है ना, वायरल तो वो करते हैं अपने आप को, ठीक है, बाकायदा पेज है, बाकायदा यूट्यूब चैनल है, बाकायदा एक प्लेटफॉर्म है जिस पे तो एक मिसाल के तौर पे एक मरीज़ पास बैठा है, उसको ये बताया जा रहा है कि इस बंदे ने हमारे जो शुफ है, हमारा जो दम है, या हम जो पीर हैं, हमारा मजाक उड़ाया तो इसको कैंसर हो गया। किसी जगह यहाँ तक बताया जाता है कि वो किसी की ज़ुबान बंद भी कर देते हैं, कहते हैं कि मेरी निगाह इससे हट गई है तो अब इसकी ज़ुबान बंद हो जाएगी, क्या मैं दोबारा निगाह इस पर डाल रहा हूँ तो ये ठीक हो जाएगा। तो वो बंदा बोलना शुरू कर देता है, पहले ज़ुबान चली जाती है निगाह हटाने से और निगाह डालने से दोबारा बोलना शुरू करता है। तो लोग इस वजह से डर रहे हैं और डरा रहे हैं, बाकायदा डरा रहे हैं, क्योंकि जो अंदर जिसके चोर होता है ना, जिसके अंदर खुड़क होती है, उस बंदे को ख़तरा होता है कि कौम जाग जाएगी, कभी ना कभी कौम जाग जाएगी, ठीक है। मेरी शोबदाबाजियाँ जो मंजरेआम पे आ रही हैं बार बार, और कोई एक तरीका थोड़ी है, कोई एक कारनामा थोड़ी है, यहाँ तक कि हड्डियाँ, टूटी हुई हड्डियाँ ऐसे दम किया, ठक करके जुड़ गई तो वो बंदा ऐसे ऐसे कर रहा होता है, लो जी ठीक हो गई। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोग अपने अंदर हिम्मत पैदा कीजिए। ये सिर्फ डरा रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, डराने पे आ गया ना बंदा, तो जब डराने पे आ गया तो इसका मतलब ये है कि ये बंदा गलत है, ये झूठ है, ये सब पलंदे हैं और ये सब शोबदाबाजियाँ हैं जो दिखाई जा रही हैं कौम को। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आप लोगों पे इस डरावे और धमकावे का असर रखने के लिए और आप लोगों को खूब डरा धमका के रखने का मकसद सिर्फ एक है कि ये लोग जो यहाँ पे जलील होके जाते हैं, जो खार होके जाते हैं, जो हज़ारों की तादाद में लोग बीमारियों से शफा याब नहीं होते, वो जाके कहीं मीडिया पे, किसी कैमरे पे सच बोलना शुरू ना कर दें और बताना शुरू कर दें कि सब ड्रामा है, सब जो है झूठ है और शोबदाबाजियाँ हैं। क्योंकि वो वहाँ से तो जो वीडियोस सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं वो तो अपने हक में होती है ना, उन्होंने खुद बनवाई होती हैं। हम पूरे पाकिस्तान की आवाम की राय लेना चाहते हैं कि जो वहाँ पे जाके ख्वार होते रहे हैं, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते थे, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी। मैं अब अगले जो आसपास के लोग, उनसे बात करूँगा, उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि वो क्या कहते हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जाते रहे हैं, मरीज़ को लेके जाते रहे हैं, अपने लिए जाते रहे हैं, तो वहाँ पे जब जाते रहे उसके बाद क्या पाया। जी आप बताइए। आप जी, हम भी जाते रहे हैं, हमें पता चला था कि जी उधर वो दम के ज़रिए जो है ना बीमारियां ख़त्म कर देते हैं, हालांकि ये सारा कुछ झूठ है। क्यों झूठ? तो आपने पाया झूठ? हाँ, झूठ पाया, क्योंकि हम अच्छा समझ के गए। हम तो हक पे गए थे ना, लेकिन नहीं, नाम वो हक नहीं है, उधर कोई काम ऐसा नहीं है। इस तरह इस्लाम को ना इस्तेमाल होता है, वहाँ नाम भी इस्तेमाल हो रहा है और कुछ नहीं है। की दुकान का नाम मदनी मिल्क रख दिया, कुछ रख दिया, तो अंदर वही हो तो नहीं जाएगा ना। तो उधर इस तरह का कुछ नहीं है, सब झूठ है। बाद में बैठा दिया लाइन में, अपनी अपनी बोतल हाथ में पकड़ लो। अल्लाह के बंदो, अगर बोतल अपने हाथ में पकड़नी है तो बंदा फूंक भी क्यों ना खुद ही मार ले। वो तो फूंक मारता स्पीकर में, फूंक तो आती नहीं है, वो तो आवाज़ आती है स्पीकर में ना, फूंक तो है ही नहीं, वो तो बस आवाज़। तस्बीह की उनकी वीडियोस में आई है, स्पीड तस्बीह की है, उसके बारे में वो तस्बीह का पता नहीं चलता कि वो क्या मनका इतना स्पीड से बड़ा जलाली होके फेरते हैं, अवाम को फिर जाती है। वो बस अवाम को ना एक झांसा देते हैं कि बड़े जलाली हैं कि ये तस्बीह फेर रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। मैं 3-4 दफ़ा गया हूँ, लेकिन ना मुझे शुगर का फ़र्क पड़ा है। और जिस बच्ची के लिए हमने जाना शुरू किया था, अल्लाह उसको जन्नत दे, उसका नाम भी जन्नत था, 3 साल की थी, वो भी फात पा गई। वो फात पा गई।
वो इलाज नहीं हो सका। कुछ नहीं उधर है ही झूठ सारा। पीर साहब आके फिर अपनी फूकों से ऑपरेशन भी करते हैं, और उधर चंद बंदे ऐसे होते हैं जो कहते हैं लो जी मैं तो उठ नहीं सकता था, मैं अपनी टांगों पे खड़ा हो गया वो हूँ। अपने बिठाए होते वो अपने बैठाए हुए होते हैं, बाकी वरना हमने हमने कभी बचपन में, आप काफ़ी उम्र है, मेरी भी काफ़ी उम्र है, हम जब छोटे होते वो मदारी तमाशे वाले नहीं आते थे, उन वो भी एक बंदे को बुलाते थे बीच में, आ जाओ जी कोई, उनका अपना ही बंदा होता सेम वही मदारी वाला हिसाब है, बंदा उनका ही उठता है जो पहले ही सही होता है। हम तो गए थे, हमने 3 ऑपरेशन किया, 7 दफ़ा ऑपरेशन थिएटर में गए हैं, लेकिन हमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। है। उसका नाम भी ऑपरेशन थिएटर रखा हुआ है। हाँ जी, वो अंदर बेसमेंट में है ना, जो दम कराते हैं वो ऊपर। पीर साहब इंज आंदे ने जिस दुल्हन आउंदी है, मार इधर फुल लाए ने, इधर फुल लाए ने, अंगूठियां पाइयां ने, मार कड़ी बड़ी बनाई है, बड़ी स्टाइलिश ऐनक लाई है, ठीक है नहीं, सूट बड़ा स्टाइल है, जुत्ती बड़ी स्टाइल है, वो इंज जिस रैंप दे बाद फिरन डे ने पीर साहब के। हाँ फूक का दी एवं ड्रामा ही है, वो भी स्टाइल किया उन्होंने। वो ठीक मैं और किसी की बताएं ऐसी है? ਮੈਂ ਨਾ ਸਪੀਕਰ ਜੋ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਫੂਕਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੱਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਾਦੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। पगड़ियों के भी स्टाइल अपने, ठीक है, ड्रेसिंग भी ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ कवालियों वालों की होती है। ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਾਉਣਾ, ਜਮਾਤ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ, ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਿਕਲ ਤੇ ਮੈਂ ਡਰਾਮਾ ਨਿਰਾਇਆ ਮੈਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੌਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਰੈਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਹੈ ਕਿ 8-9 ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ। ਇੰਨੇ ਨਾਸਰ ਮਦਨੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਗਰੁੱਪ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਤੇ ਹੀ ਆਪ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਜ਼ਰੀਲੋ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪਤਾ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ। ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁਜਤ ਤਮਾਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੌਰਾਨੇ ਤਵੀਜ਼ ਪੀਣ ਦੇ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਭੈੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਇਨਸੂਲਿਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਲੱਡ ਹਾਈ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਲਜ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ। ਜ਼ੀਲੋ ਖਵਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਟਾਈਮ ਘਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜੋ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ, ਸੱਜਣਾ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਓ। 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤੇਲ ਫੂਕਣਾ, ਜ਼ਲਾਲਤ ਕੱਢਣੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਟੋਕਰ ਖਾਣੇ ਨੇ, ਉਂਝ ਗਰੀਬ की बेटी की शादी में डाल दें। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਝ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, आवाम से ही सजा मिलेगी, आवाम ही सजा देगी जब भी देगी। देनी चाहिए। जाके देखें इस तरह का खतरनाक रास्ता है, किधर जाके इन्होंने अपना घर बनाया हुआ लूटने वाला कि बंदा आम बंदा तो उधर जा ही नहीं सकता कि चलो क्या करना है यार, जाके इतना गलत रास्ता है, कहीं रास्ते में एक्सीडेंट ही ना हो जाए, उसका कौन जिम्मेदार है। खाई में गिरा हुआ बंदा नजर भी नहीं आएगा। तो इसलिए गलती हम लोगों की खुद की है कि गलत जगह पे जा रहे हैं। ਸ਼ਾਮਲ ਆ ਇਸ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਨਾ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਾ ਭੇਜਿਆ। मैं शोभताबाजी देखने जाने ना, साड़ा यकीन ही नहीं करता। उन्होंने एक रखी हुई है दुकानदारी की 3 दफ़ा आपने लाजमी आना है। अगर आप 3 दफ़ा नहीं आएंगे तो आपको आराम नहीं आना। इसलिए ये भी है अगर आप 3 दफ़ा आएंगे तो आपको आराम आना है, वरना नहीं आना। ये भी उनका एक सिस्टम चल रहा है कि 3 दफ़ा बुलाओ। दफ़ा आएंगे तो रश पड़ेगा, तो लोगों में जो है ना खुद नुमाई, जिस तरह दुकान में खुद नुमाई का शौक है और कोई बात नहीं है। बच्चे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, कार्ड बांट रहे हैं। कोई बादशाह और इंसान उनकी वीडियो देखे तो उससे पता चलता है कि खुद बनवा रहा है ये वीडियो शौक से। शोभताबाजी है कि मैंने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को कहता था यार जाओ दम करो, आराम आ जाएगा। आपके कहने पे गए भी लोग? बड़े गए सारे। क्यों? अच्छा चलें, ये भी बताएं बीच में कि जो गए आपके कहने पे उनके क्या हालात हैं? वो बेचारे सारे ही, वो मेरे से भी बदतर हैं। अच्छा हाँ, सब बीमारी बड़ी। वो पीर साहब को तो गाली शायद देते होंगे, और मुझे तो मुंह पे भी देते हैं यार। आपको देते कि तू गया सी, तूने भेजा था उधर। इस तरह आप अपने लिए जाते थे? हाँ, मैं अपने लिए जाता। मुझे हार्ट का भी मसला था और जोड़ों के दर्द का भी मसला था। मैंने तो उसे शोधाबाद चोर बेईमान ही पाया। लेकिन शुरू जब आपने जाना किया तो जाहिर बात है हक समझ के गए। गए तो हम इसीलिए थे ना कि अल्लाह का बंदा है। नहीं, उसे तो सिर्फ अपनी खुद नुमाई की ज़रूरत थी।
पहले लोगों को इकट्ठा कर लेना, अपनी तस्वीर बड़ी सी लगा लेनी, नीचे आदमियों को बैठा देना, औरतें बैठ रही हैं, बच्चे बैठ रहे हैं, ना शाह की नमाज खुद पढ़नी है, ना जो मरीदों ने पढ़नी है, ठीक है, नहीं पढ़नी फिर भी ठीक है, 11-12 बजे आना है, ठीक है जी। तो किसी ना किसी को तैयार कर लेना इधर वीडियो भी, हाँ इसके मैंने कील निकाले हैं, इसने अंगूठी खाई थी वो निकल आई है, अच्छा, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। तो आप लोगों से खास तौर पर उन लोगों से मेरी खास दरख्वास्त है, खास गुजारिश है कि जो लोग वहाँ जा जाके जलील हो चुके हैं, हज़ारों की लाखों की तादाद में मौजूद है, मुझे पता है, मुझे ऑफ द रिकॉर्ड बताते हैं लोग, वो कैमरे के सामने आके कोशिश करें बोलने की। मुझे जो हमारे चैनल की स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आएगा, उस पर अपनी वीडियोस बना के भेजिए, छोटे छोटे जो है शॉर्ट क्लिप बना के भेजिए, अपने शहर का नाम बताइए और बताइए कि आप कितनी बार गए और वहाँ जाके कितनी ज़लालत हुई और आपकी बीमारी बढ़ती गई या कम हुई। आप लोग जो है ना भरपूर तरीके से जो है ना कौम का साथ दीजिए और अल्लाह पे अपना ईमान पुख्ता कीजिए। अल्लाह पे आपका ईमान पुख्ता हो गया तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लिहाजा सच बोलिए और बताइए। आपकी वीडियोस हम इस चैनल पे चलाएंगे और कौम को बताएंगे कि सिर्फ वही नहीं, आप देखें जो वो खुद अपनी वीडियोस वायरल करते हैं, ये भी देखें कि दुनिया कितनी जलील होकर जाती है। वो तो खैर अपने एक्टर होते हैं ना। जो आने वाले प्रोग्राम में आपको मैं वो सारे शोबदे करके दिखाऊंगा जो वो करते हैं। आंखों से कीलें निकलती हैं, मुंह से जो है बंदूकों के कारतूस निकल आते हैं और चाबियाँ निकल आती हैं, ताले निकल आते हैं, बाजू से जो है ना लोहे की चेनें निकल आती हैं, लोहे की तारें निकल आती हैं, आंखों की पुतलियों के अंदर से जो चेनें तक निकल आती हैं, वो कैसे निकलती हैं, सारे राज आपको बताऊंगा। मैं आपको वो सारे तरीके, सारे कुलिये बताऊंगा कि किया कैसे जाता है, वो उसमें टेक्निक क्या इस्तेमाल होती है, शोबदा क्या इस्तेमाल होता है, जादू क्या इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो मैं आपको अगले प्रोग्राम में जो इस टॉपिक पे हमारा प्रोग्राम होगा उसमें हम करके दिखाएंगे आपको, मैं और मेरी टीम करके दिखाएगी इंशाल्लाह जी। तो शोबदाबाजी है, छोटे छोटे लड़के हैं, कोई उनकी नातें पढ़ रहे हैं, उनकी खुद नुमाई कर रहे हैं, ठीक है। पीर साहब ने आना है, प्रमोशन पीर साहब ने आना है, कुर्सी पे बैठ जाना है, ऐसे कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे। ऐसे कौम को आप क्या कहना चाहेंगे कि कौम को हम में शौर ही नहीं है, गलती तो हमारी है कि हम इतना सफ़र करके जाते हैं, पैसे ज़ाया करके जाते हैं, जलीलो ख्वार होते हैं। ना जाए तो जिन जैसे लोगों का फ्रॉड चले ही ना, फ्रॉड तो हम चला रहे हैं, उनका खुद चला रहे हैं। सफ़र कर करके बंदा बीमार हो। नहीं जो नारवाल से जब जाते हैं गाड़ी पे भी जाएँ, दोस्त मिल के भी जाएँ, 10-12-15 हज़ार रुपया खर्चा आता है, जलालत होती है, रात भी रहना पड़ता है। जी सर, आप क्या कहेंगे? ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੌਕਤ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈ ਛੋਟਾ जी जी, ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ शुगर वालों के बारे में तो मशहूर ही बहुत है। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਅੱਛਾ ਨੇ तो ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ठीक है। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ आप ਨੇ कितनी बार गए? 3 दफ़ा गए हैं 3 दफा। हाँ आपने भी जो ये कहना चाह रहे हैं वही पाया? बिल्कुल वही शोभदा शोभदा कोई मतलब ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੈਡੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਡੱਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ जीरो, जीरो आराम जीरो, बिल्कुल शिफा जीरो। बिल्कुल जीरो। मैं सियालकोट होता हूँ, वहाँ पे मेरा बिजनेस है। अब मेरे कज़न है शौकत साहब जो है मामू के बेटे हैं। ठीक है। तो सियालकोट आप उधर ही रहते हैं ज़्यादा? जी मैं उधर ही रहता हूँ। ठीक है। और मेरे पाकिस्तानियों, एक और शहर से गवाही मिलने लगी है, गौर कीजिएगा। और मुझे जो है ना बैकबोन का थोड़ा मसला था, अच्छा जी। तो ये बड़े जो है ना कॉन्फिडेंस के साथ मुझे भी ले गए। मैं कि चलो देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। मैंने फील किया कि जैसे अल्लाह ताला ने इम्यून सिस्टम रखा हुआ है, हर बीमारी का एक टाइम है, ठीक है, उसने ठीक हो जाना होता है, ठीक है। और वो लोग जिनका बिलीव वहाँ पे स्ट्रांग होता है, वो जब उनकी बीमारी एंड पे पहुंची होती है, वो हो सकता है फूक उनकी लगे, उनका बिलीव स्ट्रांग हो जाता है, फिर वो खुद ही उनकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, देखिए जी हमने ये कर लिया। जिस तरह सर मिर्ज़ा साहब ज़ुकाम होता है इंसान को, तो ज़ुकाम के बारे में ये है प्यारे पाकिस्तानियों के, ज़ुकाम की अगर दवाई आप खाएं तो 1 हफ्ते में ठीक होना है, अगर नहीं खाएंगे तो 7 दिन में ठीक होना 7 दिन में ठीक हो गए। होना ही है। इसी तरह जो है ना अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर आप भी समझते हैं कि एक इम्यून सिस्टम है। बाज़ बीमारियाँ ऐसी कैंसर टाइप मोजी अमराज हैं वो ठीक नहीं भी होती, ठीक नहीं भी होती हैं, और बाज़ ऐसी होती है कि आपने पहले मेडिकेशन ली है लेकिन उनका भी टाइम नहीं हुआ, जब वो टाइम हो गया, ठीक होना, वो उधर चल पड़े, उधर जाके फूक मार गई लग गई, तो उन्होंने कहा चलो जी हम तो सर लगती भी नहीं ना। हाँ जी। बड़ी दूर होती है। लेकिन वो समझते हैं ना। अच्छा जी, प्यारे पाकिस्तानी आप क्या कहेंगे? जी हम भी गए थे, मैं चाचू के साथ गया था, तो हमें तो वैसे कुछ नहीं मिला उधर से, कोई शिफा, कोई आराम नहीं, कोई 0%। आखिरकार डॉक्टरों के पास जाना पड़ा। जी बिल्कुल।
प्यारे पाकिस्तानियों, आखिरकार डॉक्टरों के पास जाना पड़ता है, तो लिहाजा हम इसी तरह पूरे पाकिस्तान की कोशिश करूंगा मैं आगे चल के आइंदा आने वाले वक्त में मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। जो लोग हमें बताना चाहते हैं वो ज़रूर फीडबैक दें, क्योंकि उनकी वीडियोस तो बड़ी वायरल हो रही हैं। वो तो अपने आप को जो है फुल प्रमोट कर रहे हैं, कोशिश करके पूरे माशरे में कि हर जगह से पाकिस्तान से यहाँ लोग आएँ और हमारी प्रमोशन हो, हमारी तरक्की हो। लेकिन अवाम में शऊर बेदार करने के लिए अवाम को भी कोई कदम उठाना पड़ेगा, अवाम को भी आवाज़ उठानी पड़ेगी, फिर ही हम जो है ये जो चीज़ें माशरे में चल रही हैं, जो जहालत की वजह से परवान चढ़ चुकी हैं, तो उनका ख़ात्मा हो सकता है। राना साहब, बात यह है कि जो लोग अल्लाह पे तवक्को रखते हैं उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अल्लाह से दुआ करें और अल्लाह से इससे सेहतयाबी के लिए दुआ मांगे। प्यारे पाकिस्तानियों, अब मैं आपको वो इक़दाम बताने जा रहा हूँ जो हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कर दिखाएं तो पाकिस्तान का सारा कर्जा उतर सकता है, पाकिस्तान एक दुनिया का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है और पाकिस्तान से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। हर लिहाज से पाकिस्तान एक खुशगवार खुशहाल मुल्क बन सकता है। कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से, रियासत पाकिस्तान से मेरी गुजारिश है, मेरी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप इस बंदे से जो तोहफ़ा मिला हुआ है पाकिस्तान को, एक इससे फ़ायदा उठाएं और पाकिस्तान के सारे अस्पतालों के इसे चक्कर लगवाएं और पाकिस्तान के सारे मरीज़, सारी बीमारियां ख़त्म करें। और यहाँ तक कि जिगर के मरीज़, जिनका जिगर बिल्कुल ख़त्म हो चुका होता है, तो जिगर की ट्रांसप्लांट कराने के बजाय वो कहते हैं जी शुफ करके तो वो ठीक हो जाता है और जिगर ठीक हो जाता है। तो इंडिया में इतना महंगा इलाज है इसका, पाकिस्तान में भी इलाज शुरू हो गया, वो कितना महंगा है। तो पाकिस्तान का जो है ना कौमी ख़जाना बचाएं। गुजारिश करूँगा, सेहत कार्ड पे इतना अरबों रुपया खर्च करें। सेहत कार्ड क्यों दे रहे हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को इतना जो है ज़्यादा नुकसान करके कौमी ख़जाने को इतना ज़्यादा क्यों बांट रहे हैं? आप इनसे इलाज करवाएं, तमाम पाकिस्तान के अस्पतालों में इनके चक्कर लगवाएं और पाकिस्तान से तमाम अस्पतालों से बेडों का सफाया हो जाएगा और कोई बीमारी नहीं रहेगी। लोग दूसरे मुल्कों से इलाज करवाने पाकिस्तान आएंगे और पाकिस्तान में पैसा ही पैसा आ जाएगा, पाकिस्तान एक खुशहाल मुल्क बन जाएगा। पाकिस्तान की हुकूमत इससे फ़ायदा उठाए, हुकूमत जो है ना अपनी निगरानी में ये काम करवाए। ये ना हो कि ये खुद ड्रामा शुरू कर दे, अपने चंद लोग मिला के तो किसी अस्पताल में पहुंच जाए, ऐसे नहीं, हुकूमत करवाए। तो अगर मिसाल के तौर पे कार्डियोलॉजी जो है, दिल का अस्पताल जो होता है, वहां पे इसको लेके जाया जाए, तो वहां पे जो जिसका मरीज का ऑपरेशन होने वाला हो, ठीक है, उसको बताया जाए कि इसका शुभ से इलाज करो, ऑपरेशन ना करना पड़े। और अगर इस बंदे को कुछ हो गया तो उसका कत्ल का मुकदमा तुम्हारे ऊपर होगा, ठीक है, क्योंकि तुम कहते हो ना, तो ये करके दिखाओ। सेहत कार्ड का पैसा वो गुर्बत मिटाने पे लोगों को वैसे बांट दे, गरीबों में बांट दे, ताकि लोगों में खुशहाली आए और गुर्बत मिटे। तो इस बंदे से फायदा उठाए पाकिस्तानी हुकूमत। वरना अगर पाकिस्तानी हुकूमत ये नहीं कर सकती, इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत पाकिस्तान में, इदारों में या कहीं ना कहीं इसके अपने बंदे मौजूद हैं जो इसकी सपोर्ट करते हैं, जिस तरह से ये जो है ना शिर्क फैला रहा है। तो मेरे पाकिस्तानियों, इस वीडियो को जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि पाकिस्तान से शिर्क का खात्मा हो सके और हमारे मुसलमानों का, हम मुसलमानों का अल्लाह पे ईमान पुख्ता हो सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।